तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 फरवरी 2022 को बजट के साथ फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। 2022 के थ्रू इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। कुछ नए प्रोविजंस भी हैं। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत सी हाइप चल रही थी, क्रिप्टो करेंसी पर क्या टैक्स था कुछ क्लियर नहीं था। क्रिप्टो करेंसी के लिए फाइनेंस बिल 2022 के अंदर बहुत से प्रोविजंस डाले गए हैं। किस तरह से उस पर टैक्स रेट होगा, क्या उसकी डेफिनेशन होगी, क्या टीडीएस के प्रोविजंस हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। इनकम टैक्स का जो डेफिनेशन का प्रोविजन है सेक्शन 2, उसके अंदर एक 47A एक क्लोज ऐड हुआ है। सेक्शन 2 के क्लोज 47A के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन जो है वो बताती है, वर्चुअल डिजिटल एसेट मींस एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी generated through cryptographic means or otherwise by whatever name called, providing a digital representation of value exchanged with or without consideration, with the promise or representation of having inherent value, or functions as a store of value or a unit of account, including its use in any financial transaction or investment, but not limited to investment scheme, and can be transferred, stored or traded electronically. इसका मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कोड या नंबर या जो भी टोकन, जो भी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है उनकी एक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं बिटकॉइन है, बिटकॉइन की एक वैल्यू है, वो ट्रांसफर हो सकती है, तो इस डेफिनेशन के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा। अब फंजिबल टोकन और एनी अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, आपने देखा होगा बहुत सी NFTs चलती हैं, नॉन फंजिबल टोकन, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इसका स्कोप बढ़ाते हुए सरकार ने एक और इसके अंदर डाल दिया, एनी अदर डिजिटल एसेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। मतलब कि आगे जाकर भारत सरकार इसके अंदर और भी डिजिटल एसेट को इंक्लूड कर सकती है। इसके साथ ही सेक्शन 115BBH नाम से एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके अंदर टैक्स रेट के बारे में बात होती है। 115BBH जो सेक्शन है वो बताता है, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट, the income tax payable shall be the aggregate of the amount of income tax calculated on the income from transfer of such virtual digital asset at the rate of 30%। जो भी आपकी इनकम होती है वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कोई भी क्रिप्टो या फिर कोई भी NFT सेल करने से, उसके ऊपर आपको 30% फ्लैट रेट से टैक्स देना होगा। नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और अलाउंस और सेट ऑफ एनी लॉस शैल बी अलाउड टू द एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मान लीजिए आप कोई क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं, कोई भी NFT आप सेल करते हैं, तो उसके अंदर आपको कुछ कॉस्ट इंकर होती है, सेलिंग कॉस्ट, तो उसकी आपकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नो सेट ऑफ लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कंप्यूटेड अंडर क्लोज A ऑफ सबसेक्शन 1। अगर कोई आपको मान लीजिए लॉस निकल के आता है, तो उसके साथ आप सेट ऑफ करने का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, ना ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे के लिए। एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 194S। 194S क्या कहता है, any person responsible for paying to a resident any sum by way of consideration for transfer of a virtual digital asset shall at the time of credit of such income to the account of the resident or at the time of repayment of such payment by any mode whichever is earlier deduct an amount equal to 1% of such sum as income tax thereon। मान लीजिए आप क्रिप्टो करेंसी सेल करते हैं या NFT सेल करते हैं, तो आप कोई CoinDCX, WazirX इस तरह के कोई भी ऐप यूज़ कर रहे होंगे, CoinDCX या WazirX है, वो आपको एक पेमेंट ला के देगा, कंसिडरेशन ला के देगा जो आप सेल कर रहे हैं उसकी, तो वो उस पर एक TDS की अमाउंट डिडक्ट करेगा। क्या रेट दिया गया है, किस रेट पर TDS कटेगा, वो है 1%। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए की क्रिप्टो बेची है, तो 3 लाख पर 1% फ्लैट TDS काट लिया जाए। हो सकता है कि आप कुछ काइंड में कंसिडरेशन ले रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हो दूसरी वर्चुअल डिजिटल एसेट से, या फिर हो सकता है पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड हो, तो उसके अंदर किस तरह से TDS काटा जाएगा, उसके लिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन दे रहा है वो ये मेक श्योर करेगा कि आप TDS की अमाउंट पे कर रहे हैं। सेक्शन 203A और 206AB वो स्पेसिफाइड पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बारे में आपके लिए मैं डिटेल से एक वीडियो ला के दूंगा, उसमें आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। Notwithstanding anything contained in subsection 1, no tax shall be deducted in a case where the consideration is payable by a specified person and a value or aggregate value of such consideration does not exceed 50,000 rupees during the financial year। यानी कि कोई कंसिडरेशन अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन दे रहा है और वो जो कंसिडरेशन है उसकी एग्रीगेट वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो कोई TDS नहीं काटा जाएगा। दूसरा, द कंसिडरेशन इज पेबल बाय एनी पर्सन अदर देन a specified person and the value or aggregate value of such consideration does not exceed 10,000 rupees। पिछला तो था स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में, और जो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है यानी कि स्पेसिफाइड पर्सन को छोड़कर इसके अलावा कोई भी अगर कोई कंसिडरेशन दे रहा है तो उसमें लिमिट होगी 10,000 रुपीज। एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू स्पेसिफाइड पर्सन को समझाया गया, बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ whose total sale, gross receipt or turnover
from the business carried on by him or profession exercised by him does not exceed 1 crore rupees in case of business or 50 lakh rupees in case of profession। बेसिकली ये ऑडिट लिमिट होती है, जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर नहीं है, प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपीज से ज्यादा ग्रॉस रिसीट्स नहीं है तो उस केस में वो स्पेसिफाइड पर्सन माना जाता है। या फिर कोई एचयूएफ या इंडिविजुअल जो पीजीबीपी की इनकम शो नहीं करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, वो सभी स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन होती है। तो अब तक जो मैंने आपको बताया उसको एक समराइज फॉर्म में मैं कर देता हूँ। सबसे पहले 115 BBH जो एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर टैक्स रेट दिया गया 30% का। मान लीजिए आप 3 लाख रुपए की क्रिप्टो बेचते हैं, कितने भी टाइम पहले आपने वो खरीदी थी 2 लाख में, तो आपका नेट गेन तो 1 लाख रुपए निकल के आता है, लेकिन जो आपको टैक्स देना है वो 1 लाख के ऊपर 30% है। जो कंसिडरेशन देने वाला व्यक्ति है वो उस टोटल अमाउंट पर जो अमाउंट आपको सेलिंग के दौरान मिली थी, जैसे कि 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए पर 1% TDS वो डिडक्ट कर लेगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। थैंक यू।